अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 112, पुष्पिका नंबर 35 पढ़ते हैं। सन्निपत्योपकारकानि कर्मांग द्रव्यादि उद्देशेन विधीयमानं कर्म सन्निपत्योपकारकम्। कर्मांग द्रव्याद्देशेन विधीयमानं कर्म सन्निपत्योपकारकम्। यथा अवघात प्रोक्षणादि तच्च दृष्टार्थम अदृष्टार्थम दृष्टादृष्टार्थम च इति। तच्च दृष्टार्थम अदृष्टार्थम दृष्टादृष्टार्थम च इति। तत्र दृष्टार्थम अवघातादि अदृष्टार्थम प्रोक्षणादि दृष्टादृष्टार्थम पशुपुरोडाशादि। तत्र दृष्टार्थम अवघातादि दृष्टार्थम प्रोक्षणादि दृष्टादृष्टार्थम पशुपुरोडाशादि। तद्धि द्रव्य त्यागांशेन एव अदृष्टम देवतोद्देशेन च देवता स्मरणं दृष्टं करोति। तद्धि द्रव्यत्यागोषेणैव अदृष्टं देवताद्देशेन च देवतास्मरणं दृष्टं करोति। ठीक है, चला। तो विचार चल रहा है अंगों के भेदों का। तो विनियोग विधि विनियोग करती है, अर्थात अंगांगी भाव का बोध कराती है। और जिन अंगों का बोध कराती है वो अंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सिद्ध रूप अंग और क्रिया रूप अंग। ठीक है ना। विनियोग विधि के द्वारा जिन अंगों का विधान होता है उन अंगों में दो भेद। एक अंग होते सिद्ध रूप अंग, दूसरे होते क्रिया रूप अंग। तो सिद्ध रूप अंग बताए उदाहरण जाति द्रव्य संख्यादि, और वो केवल दृष्टार्थ कई होते हैं, इस बात को भी बताया। तो सिद्ध अंगों का विचार पूरा हुआ। अब अंगों का दूसरा भेद जो था क्रियारूप अंग, उसके पुनः दो भेद किए थे, गुण कर्म प्रधान कर्म। गुण कर्मों को ही कहते हैं सन्निपत्योपकारक अंग, और प्रधान कर्मों को ही कहते हैं क्या जी? आराध उपकारक अंग। ठीक है जी। तो गुण कर्म बता दिया था। गुण अर्थात द्रव्य देवतादि और उनके संबंधी जो अंग है कि नहीं, अवघातादि, तो वो हो गुण कर्म जिनको कहते हैं सन्निपत्योपकारक अंग। और प्रधान कर्म हुए कौन? आराध उपकारक अंग। अब वो सन्निपत्योपकारक किसको कहते, उसकी क्या परिभाषा है, थोड़ा तो लिख दिया था कल। अब ग्रंथकार बता रहे हैं कि सन्निपत्योपकारक मतलब क्या, फिर उसके बाद बताएंगे आराध उपकारक मतलब क्या होता है। देखिए, कर्मांग द्रव्यादि उद्देशेन, कर्मों का अंग जो द्रव्य, जैसे कर्म हुए यागादि, उनका अंग द्रव्य हुआ कौन? व्रीहि देवतादि। ठीक है ना जी। उनको गुण भी कहते हैं। तो कर्मों का अंग जो द्रव्यादि, उनके उद्देश्य से
विधीयमानम कर्म, उनके उद्देश्य से विधान किया हुआ जो कर्म, उसको कहते हैं क्या जी? सन्निपत्योपकारक कारक कर्म। उदाहरण दिया है जैसा अवघात, प्रोक्षण। तो उद्देश्यभूत कौन है जी? कर्म का अंग जो द्रव्य, कौन? उदाहरण व्रीहि। और उसका अवघात अवहनन करने के लिए कहा है, व्रीहिन अवहंती, ऐसा वाक्य आता है। तो कर्मादि जो द्रव्य व्रीहि वगैरह, उनके उद्देश्य से विधीयमान कर्म, अवघात रूप कर्म किंवा प्रोक्षणादि कर्म, उनको कहेंगे सन्निपत्योपकारक कर्म। हो गया जी सन्निपत्योपकारक अंग। ठीक है, तो लिखते इस पंक्ति पर थोड़ा, कर्माणि कर्माणि कौंस में लिखिए होमादि यागा, होमादि कौंस बंद, आगे यागादीनि अर्धविराम तेषाम अंगम व्रीहादि द्रव्यम, तेषाम अंगम व्रीहादि द्रव्यम, अर्धविराम आदिपदेन, आदिपदेन देवतादि ग्राह्यः, देवतादिर्ग्राह्यः, पूर्णविराम तदुद्देशेन, तदुद्देशेन यत् विधीयते, यद् विधीयते तत् सन्निपत्योपकारकम्, सन्निपत्योपकारकम्। हो गया। देखिए भाई अर्थ, ग्रंथ की पंक्ति देखते हुए इस पंक्ति को पढ़ते हैं। तो ग्रंथ में आया था कर्मांग, आया था कि नहीं? उसका विश्लेषण किया। कर्माणि कौन कर्म? होम यागादि कर्म। तेषाम अंगम, उन यागादि कर्मों का जो अंग, कौन अंग? द्रव्य रूप अंग। यहाँ लिया व्रीहादि द्रव्यम, ठीक है कि नहीं? द्रव्य हुआ व्रीहादि, ग्रंथ में भी आया है द्रव्यादि उद्देश्य। आदि शब्द से क्या लेंगे? तो व्रीहादि द्रव्य हुआ, आदि पदे न देवतादि का ग्रहण कर लेंगे, देवतादि के सब। तद उद्देश्य न, उनके उद्देश्य से, यद विधीयते, जिनका विधान किया जाता है, तब सन्निपत्योपकारकम अंगम, उन अंगों को कहेंगे क्या जी? सन्निपत्योपकारक अंग। ठीक है ना? उदाहरण दिया है ग्रंथ में, क्या? यथा अवघात प्रोक्षणादि, उस पर लिखते वाक्य उदाहरण के रूप में, व्रीहीन अवहंती, उद्धरण चिन्ह में इसको व्रीहीन अवहंती, इति विहितः अवघातः, अर्धविराम। दूसरा वाक्य उद्धरण चिन्ह में, व्रीहीन प्रोक्षति, उद्धरण चिन्ह बंद, व्रीहीन प्रोक्षति, इति विहितं प्रोक्षणम्, इति विहितं प्रोक्षणम्। ठीक है जी। उदाहरण क्या दिया था ग्रंथ में? था अवघात प्रोक्षणादि, तो अवघात का विधान कहा हुआ है तो वो भी लिख दिया। व्रीहीन अवहंती विधि वाक्य है, इस वाक्य के द्वारा विधान किया हुआ है किसका? अवघात रूप क्रिया का। किस उद्देश्य से? कर्म का अंग जो द्रव्य व्रीहि, उसके उद्देश्य से विधान किया है अवघात का, विहित अवघात। और व्रीहीन प्रोक्षति, यहाँ पर भी विधान किया हुआ है किसका? प्रोक्षण का। तो प्रोक्षण, अवघात, ये जो अंग है
इन अंगों को क्या कहेंगे जी? सन्निपत्योपकारक अंग है। लग गए पंक्ति? चलिए, कर्मांग द्रव्यादि उद्देश्येन विधीयमानं कर्म सन्निपत्योपकारकम यथा अवघात प्रोक्षणादि। आगे पुस्तक में तच्च 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 सन्निपत्योपकारकम च, तत् शब्द से क्या आएगा? सन्निपत्योपकारक अंग। ठीक है ना? जैसे सिद्धरूप अंगों का फल बताया था, दृष्टार्थ ही होते हैं, उस प्रकार क्रियारूप अंगों में जो दो भेद, उसमें पहला जो सन्निपत्योपकारक अंग, उसका क्या फल तो वो बता रहे अभिग्रंथकार। तच्च दृष्टार्थम अदृष्टार्थम दृष्टादृष्टार्थम चाहिए, ये तीन प्रकार हैं। तो सन्निपत्योपकारक के कितने भेद हो सकते हैं इस रूप से? तीन। कुछ सन्निपत्योपकारक अंग ऐसे है कि जिनका फल दृष्ट है, कुछ सन्निपत्योपकारक अंग ऐसे है कि जिनका फल अदृष्ट है, और कुछ सन्निपत्योपकारक अंग ऐसे है कि जिनका फल दृष्ट भी है अदृष्ट भी है। दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि नहीं, और अदृष्ट मतलब दिखाई देता नहीं है कि नहीं। पुण्यादि रूप फल अदृष्ट, वो कहते अदृष्ट फल हो गया ना। तो देखिए, तच्च दृष्टार्थम अदृष्टार्थम दृष्टादृष्टार्थम चैति। अब बोलेंगे भाई कहां पर दृष्टार्थ फल होता है, ऐसा बताओ उदाहरण। सन्निपत्योपकार के अंग है, उसका ही फल दृष्ट है, या अमुक सन्निपत्योपकारक का ही अंग है किंतु उसका फल अदृष्ट है। और ऐसा कोई अंग दिखाइए सन्निपत्योपकारक अंग ही है किंतु उसका फल दृष्ट भी है और अदृष्ट भी है, तो वो भी बताना पड़ेगा। तो आगे दे रहे तत्र, उन तीनों में दृष्टार्थम अवघातादि। दृष्टार्थम दृष्ट फल वाले कौन हुए? अवघात। जैसे चावल लिया यज्ञ के लिए और वेद ने विधान कर दिया कि ऐसे ही थोड़ी करेंगे, तो उसके छिलके के साथ रहते हैं ना, तो उसका तुष विमोचन करना पड़ता है, ऊपर वाला छिलका निकालना पड़ता है, और वो छिलका और किसी उपाय से नहीं निकालना है, नख से नहीं निकाल सकते और किसी उपाय से मशीन से नहीं निकाल सकते, उसको उस उलू खल में कूट कर ही निकालना पड़ता है। ठीक है ना जी। तब विहीन अवंती, ये उसके लिए विधि वाक्य आता है। तो अवघात ये क्या हुआ जी? सन्निपत्योपकारक अंग है, उसका फल क्या? दृष्ट है, प्रत्यक्ष है, क्या? छिलका बाजूला होना, ये उसका फल है। तो दृष्टार्थक हुई कि नहीं? तो वही दिया, तत्र दृष्टार्थम अवघातादि अदृष्टार्थम प्रोक्षणादि। अब उसके बाद आता है कि उसी व्रीहि को, चावल को प्रोक्षण करना पड़ता है, पानी का छिड़काव करना पड़ता है, और बहुत थोड़ा सा जल छिड़क दिया, उससे क्या दुष्ट फल कोई दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। हाँ, वो ये कहा होता कि धो लो करके, तब तो हो भाई, ठीक है भाई, उसमें मिट्टी आदि वो निकल जाएगी, शुद्ध हो जाएंगे, ऐसा तो कहा नहीं है। केवल थोड़ा सा जल छिड़कना है, उसका कोई दुष्ट फल, प्रत्यक्ष फल तो दिखाई नहीं दे रहा है। तब वो सन्निपत्योपकारक ही अंग है किंतु उसका फल अदृष्ट है कि नहीं? तो वही लिखा है अदृष्टार्थम प्रोक्षणादि, हुआ कि नहीं? और तीसरा बताया था क्या? दृष्टादृष्टार्थम, तो उसका उदाहरण दे रहे दृष्टादृष्टार्थम पुरोडाशादि। पुरोडाश ये भी क्या है? सन्निपत्योपकारक अंग है और उसका फल दृष्ट भी है अदृष्ट भी है। बोलेंगे दृष्ट फल भी है अदृष्ट फल भी है, वो कैसे? तो आगे की पंक्ति देखिए, तद्धि द्रव्य त्यागांशेन एव अदृष्टम अर्धविराम देवता देवतोद्देशेन च देवता स्मरणम दृष्टम करोति। तो दो फल हो गए, अदृष्ट फल भी है दृष्ट फल भी है। जैसे वो पुरोडास लिया, आहुति दे दी, त्याग कर दिया, इदम इंद्राय इदम नमः वगैरह वगैरह त्याग कर दिया। बोलेंगे क्यों कर दिया, क्यों डाल दिया अग्नि में? तो उसका कोई फल तो चाहिए ना। तो फल क्या है? उसका दिखाई तो नहीं दे रहा है, फल तो होगा ही, क्योंकि वेद का वाक्य है, फल के बिना ऐसा व्यर्थ तो वाक्य बताएगा नहीं, है कि नहीं? तो उसका फल क्या? फिर अदृष्ट, त्याग अंश से। ठीक है ना। और उस द्रव्य पुरोडाश को उपयोग में लेते समय उस मंत्र भी बोलना पड़ता है कि नहीं?
तब वो देवता का स्मरण होता है कि नहीं? वो देवता के लिए दिया जाता है कि नहीं? जो भी उसकी देवता होगी तो देवता का स्मरण भी हो रहा है, तो देवता का स्मरण कराना ये उसका दृष्ट फल है। और अदृष्ट फल क्या? त्याग कर दिया तो पुण्याधिक उत्पन्न हुए, तो क्या हुआ? अदृष्ट। तो दृष्टार्थक हुआ कौन? पुरोडाशादी। तो वही लिखा तदे द्रव्य त्यागांशेन एव अदृष्टम देवतोद्देशेन च देवता स्मरणम दृष्टम करोति। हो गया। तो बीच में ही पंक्तियां हैं, तत्र दृष्टार्थम अवघातादि आया है कि नहीं? मतलब पहले 3 भेद कर दिया, दृष्टार्थम, अदृष्टार्थम, दृष्टादृष्टार्थम। फिर उसके उदाहरण देना चालू कर दिया, तत्र दृष्टार्थम अवघातादि। तो लिखते उस पर थोड़ा। नंबर 1 दृष्टार्थम के ऊपर अवहनेन तूष विमोक रूप, तूष विमोक रूप दृष्ट फल जननात्, तूष विमोक रूप दृष्ट फल जननात्, दृष्ट फल जननात् अवहननम दृष्टार्थम, अवहननम दृष्टार्थम। हो गया पूर्ण विराम। आगे अदृष्टार्थम पद आया है तो उस पर भी लिखते हैं, अदृष्टार्थम बराबर प्रोक्षणेन, प्रोक्षणेन बराबर जलोक्षणेन, जलोक्षणेन कौंस में लिखिए जल सिंचनेन, कौंस बात जलोक्षणेन व्रीहिषु, व्रीहिषु न दृष्टम फलम किंचित, न दृष्टम फलम किंचित इति प्रोक्षणम अदृष्टार्थम, इति प्रोक्षणम अदृष्टार्थम। हो गया जी। चलिए 2 के उदाहरण का स्पष्टीकरण हुआ। तो अवहने न कुटना, कुटने से तूष विमोक, तूष मतलब वो छिलका, चावल के ऊपर जो छिलका होता है वो अलग हो जाता है। तो तूष विमोक रूप दृष्ट फल जननात्, वो अवहनन क्या करता है जी? दृष्ट फल को उत्पन्न कर रहा है, तूष विमोक हो रहा है। तो अवहनन कैसा हुआ? फिर दृष्टार्थम हुआ ना, ऊपर आया था ना श्लोक में, उसमें तत्र दृष्टार्थम अवघातादि। फिर आगे क्या आया था? अदृष्टार्थम प्रोक्षणादि, उस पर भी लिख दिया अदृष्टार्थम के ऊपर। तो प्रोक्षणेन, प्रोक्षण मतलब जलोक्षणेन, जल का उक्षण कर दिया, सिंचन कर दिया चावल के ऊपर, उससे व्रीहिषु न दृष्टम फलम किंचित, व्रीहियों में, चावलों में कोई दुष्ट फल थोड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु वेद ने वो क्रिया करने के लिए कहा है और वेद व्यर्थ बात तो बताता नहीं है। इति प्रोक्षणम अदृष्टार्थम। तो प्रोक्षण का फल क्या है जी? अदृष्ट फल हुआ। हो गया कि नहीं? तो चलिए फिर मूल में देखिए, तत्र दृष्टार्थम अवघातादि अदृष्टार्थम क्या लिखा है? प्रोक्षणादि। और उसके आगे उदाहरण दिया है दृष्टादृष्टार्थम पुरोडा, पशु पुरोडाशादि। पशु पुरोडाशादि मतलब पशु याग में जो पुरोडाश दिया जाता है वो पुरोडाश, ऐसा अर्थ है। पशु पुरोडाशादि तद ही का अर्थ क्या होगा? तद मतलब दृष्टादृष्टार्थम, वो जो तीसरा चल रहा है ना दृष्टादृष्टार्थम, द्रव्य त्यागांशेन एव दृष्टम, इस पर लिखते एक वाक्य
पुरोडाशात्मकस्य द्रव्यस्य पुरोडाशात्मकस्य द्रव्यस्य वह्नौ देवतार्थं त्यागेन वह्नौ देवतार्थं त्यागेन बराबर हवनेन बराबर अर्पणेन बराबर त्यागांशेन एव बराबर इंद्राय स्वाहा इंद्राय स्वाहा अर्धविराम इदम इंद्राय इदम न मम इदम न मम एवं रूपेण त्यागांशेन एवं रूपेण त्यागांशेन एव अदृष्टम अदृष्टम बराबर यागोत्पत्त्यपूर्वम यागोत्पत्ति अपूर्वम अर्धविराम यागोत्पत्त्यपूर्व द्वारा यागोत्पत्त्यपूर्व द्वारा च फलापूर्वम जनयति फलापूर्वम जनयति हो गया। देखिए भाई अर्थ क्या लिख रहे हैं पुरोडाशात्मकस्य द्रव्यस्य इसका उदाहरण चल रहा है ना है कि नहीं दृष्टादृष्टार्थ का। तो पुरोडाशात्मकस्य द्रव्यस्य पुरोडाशात्मक जो द्रव्य है वह वह्नौ अग्नि में हवन कुंड में वह्नौ देवतार्थम देवताओं के लिए क्या कर देते उसका त्याग हवन करते हैं अर्पण करते हैं तो वही त्याग हुआ। कैसा करते वो हवन उसका क्या स्वरूप होता है तो बोलते उस समय आहुति देते समय अग्नि में डालते समय क्या इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय ये इंद्र के लिए है इदम न मम ये मेरे लिए नहीं है। हो गया कि नहीं। एवं रूपेण त्यागांशेन इस रूप से त्याग किया जाता है तो त्याग रूप क्रिया हुई तो उससे क्या होता है फिर दुष्ट फल तो कुछ है नहीं है तो कौन सा फल अदृष्टम वही लिखा अदृष्टम मतलब अदृष्ट कौन सा फल उत्पन्न होता है अदृष्ट भी तो वो भी लिख दिया अदृष्टम के आगे क्या लिखा है यागोत्पत्त्यपूर्व तो याग कर रहे कि नहीं यज्ञ उससे अपूर्व उत्पन्न होता है उस अपूर्व को उत्पन्न करता ये क्योंकि याग में जितनी भी छोटी छोटी क्रिया है उन सबसे कुछ न कुछ अपूर्व उत्पन्न होता है फिर वो सब मिलकर उसको वो जो अपूर्व उत्पन्न होता है वो क्या कहेंगे याग अपूर्व। यागोत्पत्ति अपूर्वम याग से उत्पन्न होने वाला अपूर्व अपूर्वम क्यों आनी और यागोत्पत्ति अपूर्व द्वारा यागोत्पत्ति अपूर्व हुआ उससे द्वारा क्या करेगा वो स्वर्गम फलापूर्वम जनेति फल देने वाला फल कौन स्वर्ग उस स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला जो महा अपूर्व उसको उत्पन्न कराएगा। हो गया ना जी। तो क्या तात्पर्य कहने का इतना ही है कि त्याग अंश से उस पुरोडाश का फल क्या हुआ अदृष्ट फल हुआ। ठीक है तो बोलेंगे फिर दृष्ट और अदृष्ट दोनों बताए तो अदृष्ट तो समझ में आया पुरोडाश रूप जो सन्निपत्य उपकारक अंग है उसका अदृष्ट फल तो समझ में आया। दुष्ट फल क्या है तो दुष्ट फल बता रहे हैं क्या दुष्ट फल है जी तो देवतोद्देश्येन देवता स्मरण तो देवताओं के उद्देश्य से उसका अर्पण किया जाता है उस समय देवता का भी स्मरण होता है कि नहीं स्मरण करना पड़ता है तो देवता का स्मरण करा रहा है वो पुरोडाशादि तो वो क्या हुआ फिर दुष्ट फल हुआ। तो
तो दृष्टार्थ हुई। तो देवतोद्देशेन च देवता स्मरणम दृष्टम करोति, लगा इतना। तो देवतोद्देश्य नहीं पद आया है ना, लिखते उस पर। द्रव्य त्यागावसरे, द्रव्य त्यागावसरे उद्देशभूतायाः देवतायाः स्मरणम्, देवतायाः स्मरणं दृष्टं जनयति, दृष्टं जनयति इति दृष्टार्थत्वं पशुपुरोडाशस्य इत्यर्थः। पशुपुरोडाशस्य इत्यर्थः हो गया जी। चलिए भाई अर्थ। द्रव्य त्यागावसरे, वो जो द्रव्य हुआ पुरोडाश, उसका हवन करते समय, त्याग करते समय उद्देश्यभूत जो देवता है, इंद्रादि देवता होगी या अग्निशोमनीय देवता होगी, कोई तो देवता होगी, तो उस देवता या स्मरण, देवता का स्मरण करना होता है, तो दृष्टम जनयति, दृष्ट फल भी उत्पन्न हो रहा है। तो दृष्टार्थत्वम पुरोडाशस्य हो गया ना जी। तो चलिए, तो सन्निपत्योपकारक अंग कौन होते, बात समझ में आई। कर्म का अंग जो द्रव्यादि उनके उद्देश्य से विधान किया हुआ जो कर्म, उसको कहेंगे क्या, सन्निपत्योपकारक कर्म हुआ। अब चलते हैं आगे, आराध उपकारक अंगों को समझते हैं। आराध उपकार कार्य हो गया ना। आगे, द्रव्यादि अनुद्दिश्य केवलम विधीयमानं कर्म आराध उपकारकम, बोलिए। द्रव्यादि अनुद्दिश्य केवलम विधीयमानं कर्म आराध उपकारकम, यथा प्रयाजादि, यथा प्रयाजादि आराध उपकारकम च परमापूर्वोत्पत्तौ एव उपयुज्यते। आराध उपकारकम च परमापूर्वोत्पत्तौ एव उपयुज्यते। जब मैं पढ़ता हूं तब ध्यान देंगे पंक्ति पर, तो समझ में आएगा कैसा पढ़ना है। आराध उपकारकम च परमापूर्वोत्पत्तौ एव उपयुज्यते, परम अपूर्व उत्पत्तौ एव उपयुज्यते, बोलिए। आराध उपकारकं च परमापूर्वोत्पत्तौ एव उपयुज्यते। सन्निपत्योपकारकं तु द्रव्य देवता संस्कार द्वारा याग स्वरूपे अपि उपयुज्यते। सन्निपत्योपकारकं तु द्रव्य देवता संस्कार द्वारा याग स्वरूपे अपि उपयुज्यते। इदम् एव चाश्रयी कर्म इति उच्यते। इदम् एव चाश्रयी कर्म इति उच्यते। तदेवं निरूपितः संक्षेपतः विनियोग विधि। तदेवं निरूपितः संक्षेपतः विनियोग विधि। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो द्रव्यादि अनुद्दिश्य, पहले में क्या था जी, द्रव्यादि कर्मांग द्रव्यादि उद्देश्य न, ऐसा था सन्निपत्योपकारक की व्याख्या करते समय। अब क्या है, द्रव्यादि को अनुद्दिश्य, द्रव्यादि कोई उद्देश्य नहीं है, उनके उद्देश्य नहीं विधान हो रहा है। तो द्रव्यादि अनुद्दिश्य केवलम विधीयमानम कर्म, केवल विधान हो रहा है, तो विधान किया जाने वाला जो कर्म, उस कर्म को कहेंगे क्या जी, आराध उपकारक। ठीक है ना, आराध उपकारक रूप वो कर्म है, वो अंग है। उदाहरण, यथा प्रयाजादि, दर्श पूर्णमास याग में प्रयाज आदि 5 प्रयाज बताए थे ना, समीप तनुपात आदि आदि, उन प्रयाज आदि जो है वो कैसे जी, आराध उपकारक है। इसके लिए एक वाक्य लिख के दिया था ना कल, न क्या नहीं, साक्षात उपकारक है। आराध उपकारक का अर्थ क्या होता है जी, साक्षात उपकारक है। तो लिखा थे सब, देखिए ये जो पंक्ति है, देखिए द्रव्यादि अनुद्दिश्य, ये पद आया है कि नहीं,
लिखते इस पर एक वाक्य, आराध उपकार की व्याख्या ही लिखेंगे। नंबर 1, यागीय द्रव्यम देवतां वा उद्देश्यया अपरिगृह्य तथा एव विहितं कर्म आराध उपकारकम पूर्णविराम। यथा समिदो यजति, उद्धरण चिन्ह में इसको समिदो यजति को समिदो यजति इत्यादौ समित यागस्य विधानम न द्रव्यम देवतां वा उद्दिश्य प्रवृत्तम। पूर्ण विराम। उद्देश्य प्रवृत्तम हुआ आगे। समित यागेन प्रकृत यागोपकारम भावयेत। समित यागेन प्रकृत यागोपकारम भावयेत इति एतावन् मात्रम यागोपकारम भावयेत इति एतावन् मात्रम अत्र विधानम इति आराधोपकारकत्वम अस्य इति भावः। आराधोपकारकत्वम अस्य इति भावः। ठीक है जी। देखिए, तो यागीय द्रव्यम देवतां वा, याग के लिए याग के संबंधी जो द्रव्य, गृह आदि द्रव्य, पुरोडाश आदि द्रव्य किंवा देवता इत्यादि, उनके उद्देश्य या अपरिगृह्य है कि नहीं, ग्रंथ कर रहे, कर्म बता रहे, किनको उनके उद्देश्य नहीं, किनके, यागी याग के संबंधी जो द्रव्य देवता आदि है उनके उद्देश्य विधान नहीं कर रहे, अपरिगृह्य। तथा एव, ऐसे ही विधान कर रहे महापूर्व के लिए, स्वर्ग आदि के लिए। तथा एव विहितम कर्म, ऐसा जो कर्म होता है उसको कहते हैं क्या जी, आराधोपकार। हुआ कि नहीं। चलिए, यथा उदाहरण दिया, समिधो यजति, तनुन आदि शब्द से तनुन पातम यजति आदि आदि इत्यादि। समित यागस्य विधानम, समित याग का विधान है। दर्श पूर्णमास याग का अंग है समित याग, तो अंग हुआ दर समित याग, उसका विधान कर रहे, किंतु द्रव्य के उद्देश्य नहीं, है कि नहीं। तो समित यागस्य विधानम न द्रव्यम देवतां वा उद्देश्य प्रवृत्तम, द्रव्य के वा देवता के उद्देश्य से समित याग का विधान प्रवृत्त नहीं हुआ है। फिर क्या, क्यों प्रवृत्त हुआ है, तो आगे दिया, समित यागेन क्या, प्रकृत यागोपकारम भावयेत। समित याग के द्वारा क्या जी, प्रकृत जो याग, दर्श पूर्णमास याग, उसका उपकार करने के लिए कौन है, समित याग का विधान है। तो उपकारक कौन हो जाएगा, समित याग। समित याग, तनुन्पात याग, ईडो याग इत्यादि। और उपकृत कौन हो जाएगा, दर्श पूर्णमास याग। ठीक है ना जी। अब देखिए, समित यागे न प्रकृत याग, प्रकृत याग दर्श पूर्णमास याग, उसके ऊपर उपकारम भाव है, उसके ऊपर उपकार करेंगे। मतलब क्या, तो दर्श पूर्णमास करने के बाद जो अपूर्व उत्पन्न होता है, कि जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए कारण है, वो अपूर्व केवल दर्श पूर्णमास याग कर दिया, मुख्य याग कर दिया, उतने मात्र से नहीं होता है।
तो उसके जो अंग है उन अंगों का भी क्या करना पड़ता है जी, अनुष्ठान करना पड़ता है। तो उनका अंगों का अनुष्ठान करेंगे तभी वो सब उनका पुण्य अदृष्ट, फिर दर्श पूर्णमास याग किया तो उसका अदृष्ट सब मिलाकर परम अपूर्व उत्पन्न होता है। वो परम अपूर्व क्या करता है, स्वर्गादि को देता है। तो परम अपूर्व उत्पत्ति के लिए सहायक हुआ कौन, अंगापूर्व। इसीलिए क्या हुआ, प्रकृत यागोपकारम भावयेत। तो इस प्रकार से उपकार होता है अंगों का अंगी के ऊपर। ठीक, समित यागेन प्रकृत यागोपकारम भावयेत इति एतावन मात्रम अत्र विधानम। इतना ही विधान है, किसी द्रव्य या देवता के उद्देश्य विधान नहीं है। इति ऐसा होने से आराधोपकारकत्वम अस्य समित यागस्य है कि नहीं। समित याग जो प्रयास आदि है पास है कि नहीं, वो क्या है जी, आराध उपकारक है। आराध उपकारकत्वम अस्य इति भाव। ठीक है, आराध उपकारक की एक छोटी सी परिभाषा। आराध उपकारक मतलब क्या, साक्षात उपकारकम इत्यर्थः, साक्षात उपकारक है। हो गया ना जी, साक्षात उपकारक हुआ। तो दोनों में अंतर समझ में आया फिर क्या जी। तो जो सन्निपत्य उपकारक है वो साक्षात उपकारक नहीं, वो अवघात या प्रोक्षण आदि करेंगे तो द्रव्य के संबंधी हुआ, फिर उस द्रव्य से याग किया जाएगा, ऐसा होता है। तो याग के लिए, प्रधान याग के लिए साक्षात उपकारक कौन होते हैं, ये समित याग वगैरह, ये इसको क्या कहेंगे फिर, आराध उपकारक। ठीक है ना। और द्रव्य के संबंध से जो होता है कर्म वो अंग ही है, लेकिन वो कैसा, सन्निपत्य उपकारक है। लग गए कि नहीं। हाँ, तो चलते हैं आगे। मूल ग्रंथ में मूल पंक्ति देखिए, द्रव्यादि अनुद्दिश्य केवलम विधीयमानम कर्म आराधोपकारकम यथा प्रयाजादि। आगे, आराधोपकारकम च परम अपूर्व उत्पत्तौ एव उपयुज्यते। दिया देखिए, आराधोपकारक जो कर्म होता है वो कैसा, परम अपूर्व जो होता है, परम अपूर्व उत्पत्तौ, उत्पत्ति में ही उसका उपयोग होता है। किसका, आराधोपकारक कर्म का। ठीक है, तो एक वाक्य लिखेंगे इस पर। वो शब्द लिख लीजिए, परम अपूर्व उत्पत्तौ एव उपयुज्यते। इसको लिखिए, परम अपूर्व उत्पत्तौ एव उपयुज्यते बराबर, इसका अर्थ लिखा रहे, बराबर सर्वांग सहित, सर्वांग सहित यागानुष्ठानानंतरम, सर्वांग सहित यागानुष्ठानानंतरम स्वर्गादि फल जनकम, स्वर्गादि फल जनकम यजमान आत्मनि, यजमानात्मनि, यजमानात्मनि जायमानम अपूर्वम, जायमानम अपूर्वम परमापूर्वम। वह अर्धविराम तद उत्पत्तौ उपयुज्यते, तद उत्पत्तौ उपयुज्यते आराध उपकारकम अंगम। ठीक है, आराध उपकारकम अंगम इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, तो क्या कहा, परम अपूर्व उत्पत्ति में ही उसका उपयोग होता है, लेकिन वो परम अपूर्व क्या होता है भाई, तो उसका भी स्पष्टीकरण इस टिप्पणी में हो गया। अर्थ देखिए, सर्वांग से यागानुष्ठानानंतरम, याग का अनुष्ठान किया,
जैसे दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान किया और अंग के बिना नहीं, सभी अंगों के सहित उसका क्या हुआ, अनुष्ठान हुआ, तब क्या होता है, तो सर्वांग सहित यागानुष्ठानानंतरम, याग का अनुष्ठान होने के बाद स्वर्गादि फल जनकम, स्वर्गादि फल को उत्पन्न कराने वाला कौन, अपूर्व, अपूर्व का विशेषण है, ठीक है ना। सर्वांग सहित यागानुष्ठान होने के बाद जिससे कि स्वर्गादि फल की प्राप्ति हो जाए, स्वर्गादि फल जनकम यजमानात्मनि जायमानम, कौन, अपूर्वम, या अपूर्वम की विशेषण है, कौन कौन विशेषण हुए, सर्वांग सहित यागानुष्ठान अनंतर उत्पन्न होता है अपूर्व, कैसा वो, स्वर्गादि फल को उत्पन्न कराने वाला, देने वाला, और कैसा, यजमान आत्मनि जायमानम, यजमान जो पुरुष है यज्ञ करने वाला, उसके आत्मा में अर्थात अंतकरण में, उसके अंतकरण में जायमानम उत्पन्न होने वाला वो क्या है, अपूर्व, उस अपूर्व को कहते हैं परमापूर्व। परमापूर्व समझ में आया, सर्वांग सहित याग का अनुष्ठान होने के बाद जो उत्पन्न होता है जिससे कि स्वर्ग फल मिलता है, जो कि यजमान के अंतकरण में रहता है, ऐसा जो अपूर्व, उस अपूर्व को कहते हैं क्या जी, परम अपूर्व हुआ ना। तो परमापूर्वम तदुत्पत्तौ उपयुज्यते आराधोपकारकम अंगम, आराधोपकारकम अंगम तदुत्पत्तौ उपयुज्यते, उस परमापूर्व की उत्पत्ति में उपयोग होता है किसका, आराधोपकारक अंगों का। लगाना समझ लीजिए, दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान का, याग का अनुष्ठान किया और समिध याग प्रयाग इत्यादि किए ही नहीं, तो परमापूर्व उत्पन्न होगा क्या, नहीं। तो परमापूर्व की उत्पत्ति के लिए ये समिध याग इत्यादि भी कारण है क्या, नहीं है, इसलिए कौन से अंग हुए, आराधोपकारक अंग। आगे देखिए, हो गया इतना, मूल में देखिए पंक्तियां, आराधोपकारकम च परम अपूर्व उत्पत्तौ एव उपयुज्यते, ठीक है नहीं, ये आराधोपकारक के बारे में हुआ। फिर सन्निपत्य उपकारक के बारे में क्या रहता है, तो उसको भी थोड़ा बता रहे हैं, फिर दोनों का भेद समझ में आएगा। तो सन्निपत्योपकारकम तो द्रव्य देवता संस्कार द्वारा याग स्वरूपे अपि उपयुज्यते, हो गया जी। सन्निपत्योपकारक जो अंग होता है वह क्या करता है, द्रव्य और देवता इनके ऊपर संस्कार करता है। पहली बात, जैसे आवाहन किया, प्रोक्षण किया, तो द्रव्य व्रीहि इत्यादि क्या इसके ऊपर क्या हुए, संस्कार हुए। तो द्रव्य देवता संस्कार द्वारा संस्कार कराकर फिर याग स्वरूप उपयुज्यते, याग के स्वरूप में उपयोग है इनका, है कि नहीं, परमापूर्व में उपयोग नहीं है। याग पूर्ण हुआ तब उस याग से परमापूर्व उत्पन्न होगा, किंतु उस याग की निष्पत्ति के लिए, याग की उत्पत्ति के लिए ये हुए सहायक कौन, सन्निपत्योपकारक अंग। कैसे, वो भी द्रव्य देवता इत्यादि के ऊपर संस्कार के माध्यम से। तो वही लिखा, सन्निपत्योपकारकम तो द्रव्य देवता संस्कार द्वारा याग स्वरूप्यापि उपयुज्यते। लिखते इस पर थोड़ा, द्रव्य देवतयोः संस्कारः, द्रव्य देवतयोः संस्कारः बराबर प्रोक्षण अवहनन, प्रोक्षण अवहनन स्मरणादि रूपः, स्मरणादि रूपः तद्वारा, पूर्ण विराम, ठीक है। क्या है था मूल में, द्रव्य देवता संस्कार द्वारा, इसका स्पष्टीकरण हुआ। क्या, द्रव्य देवता के ऊपर क्या संस्कार, प्रोक्षण आवाहन, बोलेंगे देवता के ऊपर क्या संस्कार, उसका स्मरण, यही संस्कार है, देवता का स्मरण। तो द्रव्य प्रोक्षण आवाहन स्मरणादि रूप संस्कार तद्वारा हुआ। और आगे मूल में आगे वाला शब्द आया, याग स्वरूपे अपि उपयुज्यते, आया है कि नहीं, उस पर लिखते। अब संस्कार तो कर दिया, फिर याग के स्वरूप में भी कैसा उपयोग होता है उसको लिखते हैं।
याग स्वरूपे अपि, बराबर याग स्वरूप निष्पत्तौ अपि इत्यर्थः। याग स्वरूप निष्पत्तौ अपि इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आराधोपकारकाणाम, आराधोपकारकाणाम याग स्वरूप निष्पत्तौ, याग स्वरूप निष्पत्तौ न व्यापारः, न व्यापारः। अर्धविराम। सन्निपत्योपकारकाणां तु सन्निपत्योपकारकाणां तु द्रव्य प्रोक्षणाम, द्रव्य प्रोक्षणम तद अवहननाम, तद अवहननम अर्धविराम तंडुल निष्पादनम, तंडुल निष्पादनम अर्धविराम तत्पेषणम, तत्पेषणम अर्धविराम पिष्टस्य भर्जनम, पिष्टस्य भर्जनम अर्धविराम पुरोडाश संपादनम, पुरोडाश संपादनम अर्धविराम तस्य द्व्यवदानादिना, द्वि अवदान संधि, द्व्य अवदानादिना अग्नौ प्रक्षेपः, अग्नौ प्रक्षेपः यजमान त्यागः च इति, यजमान त्यागः च इति एतावती क्रियमाणे, एतावती क्रियमाणे एवं एवं देवतायाः स्मरणाख्ये च, देवतायाः स्मरणाख्ये च क्रियमाणे, क्रियमाणे याग स्वरूप संपादन क्रियासु, याग स्वरूप संपादन क्रियासु व्यापारः इति। कौंस में लिखिए सन्निपत्योपकारक आराधोपकारकयोः, सन्निपत्योपकारक आराधोपकारकयोः कौंस बंद भेदः। हो गया। देखिए अर्थ देखते हैं। तो याग स्वरूपे अप्युपयुज्यते, याग स्वरूप में है कि नहीं, क्या कहा था, सन्निपत्योपकारकम तो द्रव्य देवता संस्कार द्वारा याग स्वरूपे अप्युपयुज्यते, कहा था ना। तो सन्निपत्योपकारक अंग द्रव्य देवता इनके ऊपर संस्कार के माध्यम से याग स्वरूप में भी उसका उपयोग होता है, ठीक है ना। अब देखिए दोनों का अंतर समझना है, आराधोपकारक सन्निपत्योपकारक। तो सन्निपत्योपकारक के बारे में कह दिया, और उसके पहले वाक्य में क्या कहा था आराधोपकारक के बारे में, आराधोपकारकम च परम अपूर्व उत्पत्तौ ये उपयुज्यते। तो परम अपूर्व उत्पत्ति में उपयोग है किसका, आराधोपकारक अंग का।
और याग को संपादन करना संस्कार द्वारा, द्रव्य आदि के ऊपर संस्कार द्वारा याग को निष्पन्न करना, इसमें उपयोग है किसका? सन्निपत्योपकारक अंगों का। स्पष्ट हुआ भेद? टिप्पणी में देखिए, याग स्वरूपेपि लिखा है ना, तो याग स्वरूपेपि किसका अर्थ कर दिया? याग स्वरूप निष्पत्तौ अपि, याग का स्वरूप निष्पन्न करना, संपादन करना, पूर्ण करना, इसके लिए उनका उपयोग होता है। कैसे होता है आगे स्पष्टीकरण कर रहे। उसके पहले आराध उपकारों के बारे में बता रहे। आराध उपकार का नाम याग स्वरूप निष्पत्तो न व्यापार। आराध उपकार जो अंग है, उन अंगों का उपयोग याग के स्वरूप को संपन्न करना नहीं है, वो तो परमापूर्व उत्पत्ति के लिए उपयोग है उनका। और सन्निपत्योपकार जो अंग है उसको तो उसका तो याग का स्वरूप संपन्न करना, इसके लिए उपयोग है। लगा कि नहीं पंक्ति? चलिए, आराध हो गया ना। आराध उपकार का नाम तो याग स्वरूप निष्पत्तो न व्यापार, वो इतना। अब कैसे उस बात को समझा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जाना है आपको दिल्ली में, है कि नहीं, तो कैसे जाएंगे? तो ट्रेन आपको छोड़ देगी दिल्ली में, तो ट्रेन में बैठना पड़ेगा, रेलवे। लेकिन रेलवे पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा यहां से कहा? परभनी, है कि नहीं। तो परभनी चले गए, परभनी से सीधी ट्रेन मिलेगी आपको दिल्ली के लिए, परभनी से नहीं मिलेगी कदाचित, है कि नहीं। इसलिए परभनी जाएंगे, फिर परभनी जाएंगे, इतने अपेक्षा डायरेक्ट कहा जाइए परभनी जाइए। लेकिन परभनी जाने के लिए तो कुछ साधन चाहिए ना, उसके लिए क्या चाहिए? बस। तो बस में बैठना पड़ेगा। और बस में बस कहाँ से मिलेगी? होल से मिलेगी, है कि नहीं। तो होल में जाना पड़ेगा, लेकिन होल तक तो जाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए टू व्हीलर मोटरसाइकिल चाहिए आपको पास। तो मोटरसाइकिल छोड़ रही होल तक, वहां से बस छोड़ेगी आपको परभनी तक, और परभनी पहुंचने के बाद वहां बैठेंगे रेलवे में, तो वो छोड़ेगी आपको कहा? दिल्ली में, है कि नहीं। तो रेलवे दिल्ली पहुंचाने के लिए उपयोग है किसका? रेलवे का। रेलवे का उपयोग कहाँ है? दिल्ली पहुंचाना, ये उपयोग है, इसके लिए उपयोग है किसका? रेलवे का। बस का उपयोग नहीं है क्या फिर? लेकिन बस का उपयोग दिल्ली पहुंचाना नहीं है, बस का उपयोग केवल परभनी पहुंचाना, इतना ही उसका उपयोग है, ठीक है ना जी। और खोलेंगे फिर मोटरसाइकिल, इसका उपयोग कहाँ तक? होल तक पहुंचाना, इतना ही, इतने भर के लिए उपयोग है किसका? टू व्हीलर का, मोटरसाइकिल का। उस प्रकार प्रोक्षण कर दिया, है कि नहीं। उस प्रोक्षण कर दिया किसका? व्रीहि का। आवाहन कर दिया, तुष्योक हो गया, इतना हो गया मोटरसाइकिल का काम। फिर उससे क्या कर दिया जी? याग कर दिया, है कि नहीं। तो यह क्या हुआ? बस का काम, याग कर दिया। फिर याग से परमापूर्व उत्पन्न होगा, आदि आदि करके। लगा कि नहीं। फिर उसमें परमापूर्व के लिए उपयोग होगा किनका? आराध उपकारक अंगों का, क्योंकि समिध याग इत्यादि जो होते हैं उनको नहीं करेंगे तो परमापूर्व उत्पन्न नहीं होगा। तो आराध उपकारक जो अंग है उनका याग को संपादन करना, इसके लिए कोई उपयोग नहीं है। किंतु सन्निपत्योपकारक जो अंग है वो तो संस्कार तो करते ही है द्रव्य देवता के ऊपर, किंतु उसके द्वारा वो याग को भी निष्पन्न करते, संपन्न करते हैं। लगा पंक्ति? दोनों का अंतर ये हुआ। टिप्पणी में देखिए, आराध उपकार का नाम याग स्वरूप निष्पत्तो न व्यापार, हुआ ना इतना। सन्निपत्योपकार का नाम तो, परंतु सन्निपत्योपकार जो अंग है, उदाहरण कौन? द्रव्य प्रोक्षणम, तद अवहननम, द्रव्य प्रोक्षण हुआ किंवा अवहनन हुआ, किंवा तंडुल निष्पादनम, तंडुल को निष्पन्न करना, तुष से निकालना, और तत्पेषणम, अब तंडुल लिया पुरोडाश बनाना है, तो ऐसा ही बन जाएगा क्या? नहीं, उस तंडुल को क्या करना पड़ेगा? आटा करना पड़ेगा, उसका पिसना पड़ेगा। तो पेषणम, ये भी अंग ही है कि नहीं। फिर पिष्टस्य भर्जनम, पीठ हो गया, फिर उससे पुरोडाश ऐसे ही थोड़ी बनेगा, उसको भाजना पड़ेगा, भर्जनम। फिर पुरोडाश संपादन हुआ, तस्य, उसका पुनः द्वि अवदानादि, उसका खंड करना पड़ेगा, 2-3 टुकड़ा करना पड़ेगा, फिर एक एक मंत्र के साथ अग्नि में डालना पड़ेगा। तो याग हो रहा है, फिर याग संपन्न हो रहा है। तो अग्नौ प्रक्षेप,
और यजमान का त्याग च इति एतावती क्रियमाणे, ये सब करने पर एवं देवताया स्मरणाख्य, और देवता का स्मरण भी करना पड़ता है उस देवता का, है कि नहीं। तो देवताया स्मरणाख्य च क्रियमाणे, ये सब करने पर याग स्वरूप संपादन क्रियासु व्यापार है, याग का स्वरूप संपादन करने में व्यापार है। किनका? सन्निपत्योपकारक अंगों का। यही दोनों का भेद हुआ, आराधोपकारक, सन्निपत्योपकारक हुआ जी। चलिए अभी मूल में, सन्निपत्योपकारकम तो द्रव्य देवता संस्कार द्वारा याग स्वरूपे अपि उपयुज्यते, हो गया। आगे इदम एव च आश्रयी कर्म इति उच्यते। इदम एव, इदम शब्द से क्या लेंगे? इदम शब्द से लीजिए सन्निपत्योपकारकम कर्म किंवा अंग, सन्निपत्योपकारक रूप अंग कर्म। इनको और एक नाम दे दिया यहां पर, आश्रयी कर्म। पुस्तक में इदम शब्द का केवल अर्थ लिखिए, बाकी कुछ मत लिखिए। इदम के शब्द से क्या लिया? सन्निपत्योपकारक कर्म किंवा अंग। सन्निप इदम एव च आश्रयी कर्म इति उच्यते, इसको ये आश्रयी कर्म कहते। बोलेंगे आश्रयी कर्म ये क्या है? आश्रयी कर्म क्यों बोल दिया, इसको नाम दे दिया आश्रयी कर्म? तो लिखते हैं इदम, इदम बराबर सन्निपत्योपकारक आश्रयी, आश्रयी बराबर आश्रित कर्म, आश्रित कर्म बराबर द्रव्य देवतादि रूप, द्रव्य देवतादि रूप आश्रय, आश्रय विषयतया अवलंबनम, विषयतया अवलंबनम अस्ति अस्य, अस्ति अस्य इति आश्रयी। हो गया ना जी? पूर्ण विराम। आगे सामवायिकम, सामवायिकम बराबर पारंपरिक सद्वारकम, पारंपरिक सद्वारकम इत्यपि संज्ञा, इति अपि संज्ञा पारिभाषिकी। पारिभाषिक हो गया जी। चलिए अर्थ, तो इस कर्म को सन्निपत्योपकारक अंग को आश्रय कर्म भी बोल दिया। आश्रय अस्य अस्तिति आश्रय, जैसे भूतल पर घट रखा हो, उस उन दोनों में, भूतल और घट में एक आश्रय है, एक आश्रयी है। आश्रय कौन? भूतल। और उसके आश्रय में रहने वाला घट, वो क्या हुआ? आश्रित हुआ कि नहीं? आश्रित हुआ। जैसे राजा और प्रजा, राजा क्या होता है? आश्रय, प्रजा आश्रित। इस प्रकार तो देखिए क्या लिखा है, इदम, इदम सन्निपत्योपकारकम कर्म अंग आश्रय। आश्रय मतलब आश्रित कर्म, आश्रय से रहने वाला कर्म, आश्रित कर्म मतलब द्रव्य देवतादि रूप आश्रय, द्रव्य देवतादि रूप है आश्रय। जिसका आश्रय मतलब क्या? विषयतया अवलंबनम, उन कर्मों का विषय क्या है? जैसे प्रोक्षण कर दिया है कि नहीं, तो उसका विषय क्या है? व्रीहि, उसको उद्देश्य उसको देख करे तो करेंगे ना, क्या? प्रोक्षण आदि। तो द्रव्य देवतादि रूप आश्रय विषयतया अवलंबनम अस्ति अस्य, मतलब आश्रय अस्य अस्ति इति आश्रय, मुख्य व्युत्पत्ति हुई। अस्य इति आश्रयी हो गया जी, एक नाम दे दिया आश्रयी कर्म। किसको?
सन्निपत्योपकारक कर्म को, अंग को। उसी को और एक नाम है सामवायिकम, ये भी नाम दिया जाता है मीमांसा शास्त्र में। बोलेंगे सामवायिकम मतलब क्या, उसका अर्थ लिख दिया पारंपरिक सद्वारकम, परंपरा से वो द्वार है कि नहीं, द्वारभूत है वो, पारंपरिक सद्वारकम इत्यपि संज्ञा पारिभाषिक। हो गया जी। चलिए मूल में इदम एव च आश्रय कर्म इति उच्यते तदेव निरूपितः संक्षेपतः विनियोग विधि। आशा रीति ने इस रीति से संक्षेपतः विनियोग विधि निरूपित, संक्षेप में थोड़े में विनियोग विधि का निरूपण पूर्ण हुआ। 4 विधि बताई थी ना, उसमें से विनियोग विधि दूसरी है। पहली कौन सी थी, उत्पत्ति विधि, फिर उसके बाद विनियोग विधि, फिर उसके बाद अधिकार विधि, फिर उसके बाद प्रयोग विधि, ऐसा क्रम था। ठीक है ना जी। तो उनमें से उत्पत्ति विधि का विवेचन हुआ और विनियोग विधि का विवेचन पूर्ण हुआ। यहाँ पर तीसरा अध्याय का विचार पूर्ण हुआ। 12 अध्याय में, 12 अध्याय जो है द्वादश अध्यात्मक जैन का शास्त्र है ना, उसमें प्रवेश के लिए ही ग्रंथ है और उनके सभी का विषय थोड़ा थोड़ा लिया इसने। तो तीसरा अध्याय का विचार यहाँ पूर्ण हुआ। चौथा अध्याय का विचार किया ही नहीं है। फिर आगे जो आएगा, आगे का कल का पाठ, वो 5वां अध्याय में आए हुए विचार का, आए हुए जो विषय है उसका विचार करेंगे। ठीक है जी। बस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम